अस्सलामुअलैकुम माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बर्थ। ये बहुत मिरेकुलस टॉपिक है। अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो देखा जाए तो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा पावर दी है। ठीक है, बर्थ की पावर, द पावर ऑफ बर्थ इट इज़। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम लोग दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ जाइगोट एंड द अदर वन इज़ एम्ब्रियो। देखें, जाइगोट होता है सिंगल सेल स्टेज। जब हम सिंगल सेल स्टेज की बात कर रहे हैं तो हम जाइगोट को स्टडी करेंगे। जब हम टू सेल स्टेज की बात कर रहे हैं तब हम उसको एम्ब्रियो कहेंगे। सम टाइम स्टूडेंट जाइगोट और एम्ब्रियो में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा जाइगोट है और कौन सा एम्ब्रियो है। तो सिंगल सेल स्टेज पे हम एग को जाइगोट कहेंगे और टू सेल स्टेज पे हम इसको आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, तो बर्थ को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको पीटीपी से भी देखते जाएंगे और एज सच कोई एमडी कैट से रिलेटेड इनमें बात नहीं है, तो हम इसको पीटीपी से बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज़ द टोटल गेस्टेशन पीरियड इज़ यूजुअली अबाउट 280 days. 280 days means 9 months. Once the placenta is established, it starts secreting the progesterone hormone. अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, मैं आप लोगों को प्लेसेंटा शो करती हूँ बेसिक। तो ये देख रहे हैं, ये आप लोगों के सामने प्लेसेंटा की एक पिक्चर मैंने शो की है। ये प्लेसेंटा है, ये ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन मदर और साथ साथ बेबी के बीच जो कनेक्शन है वो इस प्लेसेंटा की मदद से होता है। जब प्लेसेंटा स्टैब्लिश होता है तो ये प्लेसेंटा स्टैब्लिश होते ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन है, देखें, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा या इसकी सिक्रीशन इंटरप्ट होगी या इसकी प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थ्रू आउट दिस पीरियड रिक्वायर होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग ये अम्बिलिकल कॉर्ड देख सकते हैं, इसको नेवल स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली कनेक्शन डेवलप करता है एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के दरमियान। ठीक है, अब एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। इसमें वन अम्बिलिकल वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि वेन जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती हैं और आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या हैं कि पल्मोनरी वेन और साथ साथ अम्बिलिकल वेन, ये दो वेन ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी ये दो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे तो हम पल्मोनरी आर्टरी के साथ साथ अम्बिलिकल आर्टरी को भी डिस्कस करेंगे। ये अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें नॉर्मली एक अम्बिलिकल वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें दो अम्बिलिकल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर जाती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड ब्लड है उसको प्लेसेंटा तक पहुंचाती हैं। ठीक है, इसी वजह से जो फीटल हार्ट है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है प्लेसेंटा की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी नहीं करता। Any disturbance in the secretion of progesterone may lead to a premature birth or miscarriage. Human embryo remains enclosed in the amniotic sac filled with amniotic fluid which is shock absorptive and protective. ठीक है, तो जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो एक एमनियोटिक सैक में इनक्लोज होता है और उस सैक के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। ये वाटरी फ्लूइड का बेसिकली फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन प्रोटेक्टिव है और शॉक एब्सॉर्बटिव है ताकि जो फीटस है फीटस सिक्योर रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन को एलटीएच भी कहते हैं। प्लेसेंटा जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेसेंटा भी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एक हार्मोन है, प्लेसेंटा इसको सिक्रीट करता है। ये दोनों हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये उसका फंक्शन लैक्टेशन के लिए मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट है। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन एम्ब्रियो इज रेफर्ड टू एज अ फीटस। थर्ड मंथ के बाद इसको फीटस कहेंगे, उससे पहले हम इसको एम्ब्रियो कहेंगे जो कि टू सेल स्टेज है। अब बात यह है कि थर्ड मंथ तक, लाइक 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक तमाम मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बेबी अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद जो बाकी रिमाइंडर पीरियड है
6 मंथ्स का वो सारा का सारा ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो जाती है बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ। बाकी जो ग्रोथ का पीरियड है, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, डेवलप चीज़ें हो चुकी हैं, अब उन्होंने ग्रो करना है, वो बाकी 12th वीक तक ये सारे ऑर्गन्स डेवलप होके बाकी 9th मंथ के एंड तक ग्रोथ पीरियड चलता है। इसी के साथ साथ ACTH रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, फीटल पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स द फीटल एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हैं और मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं। ठीक है। It was thought that the hormonal activities within the mother decrease in progesterone level onset the birth। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जो तमाम हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो मदर की बॉडी में आते हैं, जिसकी वजह से बर्थ का प्रोसेस होता है। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन का जो फंक्शन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, लेकिन जब बर्थ का टाइम आता है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो बॉडी में कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है, अनदर हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और तब जाके बर्थ होती है। ये कंसीडर किया जाता था कि पहले कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो बर्थ होगी, लेकिन रीसेंट एविडेंसेस हमें ये शो कर रहे हैं कि फीटस की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है बर्थ के टाइमिंग जो है वो डिसाइड करने में। इसका इनिशियल स्टेज क्या होता है बर्थ का? सबसे पहले फीटल पिट्यूटरी एक स्टिमुलस यानी कि एक मैसेज प्रोवाइड करता है मदर की बॉडी को। ठीक है। मैसेज क्या है? जो एड्रीनो कॉर्टिको थायराइड हार्मोन है जो कि फीटल पिट्यूटरी रिलीज़ करती है, वो स्टिमुलेट करती है जाके फीटल एड्रीनल ग्लैंड को, ताकि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज़ करे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब रिलीज़ हो जाता है तो वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और मदर की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। जब मदर की बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बॉडी में कम होना शुरू होता है, साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिलता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या फंक्शन क्या है? अब टाइमिंग है बर्थ की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने लेबर पेन इंड्यूस करानी है। लेबर पेन बेसिकली क्या है? यूट्रस के जो मस्कुलर वॉल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसको हम लेबर पेन कहते हैं। यूट्रस वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इससे लेबर पेन इंड्यूस होती है, जिससे बॉडी को मैसेज पहुंचता है कि बर्थ का टाइम हो गया है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन अकर इन वेव्स during the labor and provides the force to expel the fetus from the uterus। बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन है ये फोर्स है एक, ये फोर्स किया है ताकि फीटस को मदर बॉडी से एक्सपेल किया जाए, निकाला जाए, फोर्स आउट किया जाए। ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन है वो वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और बेबी का हेड डाउनवर्ड और लेग्स अपवर्ड होती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है। अगर वही ऑक्सीटोसिन का लेवल अपवर्ड हाई होगा तो बेबी का जो हेड है वो क्रश हो सकता है, इसी वजह से बेबी का हेड डाउनवर्ड और लेग्स ऊपर होती हैं और ऑक्सीटोसिन का लेवल अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है। ठीक है। सर्वेक्स का है नेक ऑफ वजाइना। वजाइना क्या है? बर्थ केनाल है, इसको वजाइना भी कहते हैं। और इसका जो हेड है, टॉप है, इसकी नेक है, उसको सर्वेक्स कहते हैं। सर्वेक्स जो है वो डायलेट का मतलब फैलती है। ठीक है। 6 to 7 सेंटीमीटर डायलेट करती है और फिर उसके बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो स्प्रेड्स डाउन ओवर द यूट्रस। और कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं? टॉप पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और बॉटम पे लोएस्ट होती हैं, क्योंकि बॉटम पे बेबी का हेड होता है, जस्ट पुशिंग द बेबी डाउनवर्ड और लीडिंग टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। द अम्बिलिकल कॉर्ड इज लाइगेटेड। लाइगेटेड मीन्स अलग करना, एंड द बेबी इज रिलीज फ्रॉम द मदर। छोटा सा प्रोसेस है, दो हार्मोन्स इसको मेंटेन कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, जो कि प्रोजेस्टेरॉन है, और इस तमाम पीरियड में ल्यूट्रोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज़ होता है और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन रिलीज़ होता है, जो कि मेमोरी डेवलपमेंट के लिए दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ जब बर्थ का टाइम आता है तो एड्रीनोकॉर्टिको थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होते हैं और वहाँ जाके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है तो लेबर पेन इंड्यूस होती है, और लेबर पेन जब इंड्यूस होती है तो सर्विक्स डायलेट करके बेबी की बर्थ हो जाती है। छोटा सा प्रोसेस है, हार्मोन्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 हार्मोन्स हैं, मैंने सारा आप लोगों को समराइज़ कर दिया। अब विद इन 10 to 45 मिनट्स आफ्टर द बर्थ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स। जो डायलेट हो गई थी अब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो प्लेसेंटा मैंने अभी आप लोगों को स्लाइड दिखाई, वो यूट्रस की वॉल से सेपरेट हो जाता है और प्लेसेंटा वजाइना के थ्रू पाउस आउट हो जाता है आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर। इस तमाम प्रोसेस को बर्थ कहते हैं। ब्लीडिंग थ्रू आउट दिस पीरियड इज कंट्रोल बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स विच कम्प्लीटली सराउंड्स ऑल यूट्राइन ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द प्लेसेंटा।
अब जो इस पीरियड में ब्लीडिंग हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो जो हमारे यूट्राइन ब्लड वेसल्स हैं ना, जो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मसल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और एवरेज लॉस जो इस तमाम प्रोसेस में होता है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यही हमारा छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी। ये इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया है। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।